मैं ठीक कर रहा हूं अर्पिता। मेरे इस फैसले से तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मैं जानता हूं कि माँ और बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हैं, और मैं क्या करूं? जब तक मैं आरती जी को अंश वापस नहीं लौटा देता, तब तक मैं चैन से नहीं जी सकता। अब चिंता मत कीजिए आरती जी, 10 करोड़ का इंतजाम हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ उस आदमी का। एक बार उसका फोन आ जाए तो मैं खुद जाकर अंश को सही सलामत घर ले आऊंगा। अब बेफिक्र रहिए। आई एम सॉरी यश जी, न जाने कितना भला बुरा कहा मैंने आपको। मेरी वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई है। मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी ये बड़ी रकम आपको लौटा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे अंश की वजह से आप और बाबूजी के रिश्ते में कोई भी दरार है। एक बार अंश वापस आ जाए, फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। गायत्री जी, आरती अंश के बिना रह ही नहीं पाएगी। उसने तो शादी भी इसी शर्त पर की थी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आप लोगों से रिश्ता जोड़ा था। वो अंश के बिना जी नहीं पाएगी गायत्री जी, जी नहीं पाएगी। समझी जी, आपने देखा ना, एक दिन अपने बेटे से अलग क्या हुई, पागल सी हो गई है वो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ समधी जी, एक मां को अपने बच्चे से अलग मत कीजिए। देखिए, मैं कोई बहसबाजी नहीं चाहता हूं। साफ साफ कह रहा हूं कि अगर आरती को सिंधिया परिवार का हिस्सा बने रहना है तो उसे अंश को छोड़ना पड़ेगा, वरना आरती भी यहां नहीं रह पाएगी। यश की दूसरी शादी के पीछे कारण ही यह था कि यश को पत्नी का सुख मिले, इस घर को एक बहू मिले जो इस परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से चले, और बिन मां की बच्चियों को ममता भरा हाथ मिले। अंश को सब कुछ दिया हमने, इस खानदान का नाम दिया, एक भरा पूरा परिवार दिया। आपकी बहू को समाज में सर उठाकर जीने का मौका दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बेइज्जती। अपने खुद के बेटे को अपनी तरफ पीठ करके खड़ा पाया हमने। ये तो गलत है। सूरज प्रताप जी, आपकी बात माफ कीजिएगा दुबे जी, मगर सच्चाई यही है। बहुत समय दे दिया हमने आरती को, अब और नहीं। ये तय है कि अब आरती और अंश दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। भले ही उसके लिए अगर ये पुनर्विवाह भी दांव पे लग जाए तो लग जाने दीजिए इसे दांव पर, लग जाने दीजिए इसे दांव पर, लग जाने दीजिए इसे दांव पर। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे बाबूजी का हर फैसला मंजूर है।
ये शादी मैंने अपने बेटे अंश के लिए की थी। आप मुझे अंश को लौटा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अपने बेटे अंश के साथ अब सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आरती, तू ये क्या कह रही है? नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बाबूजी, बाबूजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यश की पत्नी है वो, और अंश हमारी जिम्मेदारी है बाबूजी। नहीं भैया, बाबूजी जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे मेरा अंश मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल हो गई है तू? शादी ब्याह मजाक या खेल नहीं है जो इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ने की बात कर रही है। जो भी बात हुई है आप दोनों के सामने हुई है, और आपकी बेटी ने सहमति भी दे दी अपनी। लेकिन फिर भी मैं खुले शब्दों में दोहरा दूं ताकि कोई किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। हम अंश को वापस लाकर आपकी बेटी को सौंप देंगे, और आरती यश की जिंदगी से और इस घर से चली जाएगी। आरती ये ठीक नहीं कर रही है। मैं उसे ये गलती नहीं करने दूंगी। नहीं माननी है मुझे समधी जी की ये शर्त। नहीं। कितनी मुश्किलों से दौड़ धूप करके हमने आरती का ये पुनर्विवाह करवाया। मैं इसे टूटने नहीं दूंगी, कभी नहीं। एक तरफ हमारा अपना खून जिसने अपनी ये औलाद के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ यश जी जो कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अंश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरती ऐसे जीवन साथी को कैसे छोड़ सकती है? मैं अभी जाकर समधी जी से बात करूंगी, और जरूरत पड़ी ना तो उनके पैर पड़कर विनती करूंगी, लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, अपनी बेटी का घर टूटने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर समधी जी से बात करती हूँ। रुको शोभा, शोभा, शायद आरती के भाग्य में अकेलापन ही लिखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूं शोभा। हमारी गलती थी कि हमने आरती की दूसरी शादी करवाई, और तो और अपने पोते को गैरों के हवाले कर दिया। देख नहीं रही हो किस तरह का बुरा और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वो लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थक हार कर यश भी अपने परिवार के फैसले के आगे झुक जाएगा। नहीं, यश जी ऐसे हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं।